हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पॉलीहेड्रन शेप्स के नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ़ एजेस निकालना सीखेंगे। यानी कि जो बहुफलक आकृतियाँ होती हैं उसमें कितने फलक होंगे, कितने शीर्ष होंगे और कितने किनारे होंगे, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपको एक फार्मूला याद रखना है, यूलर्स फार्मूला। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। यूलर्स फार्मूला जो है f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2 है, जहाँ f क्या है, f नंबर ऑफ़ फेसिस है यानी कि उसके फलकों की संख्या है, v है नंबर ऑफ़ वर्टिसेस यानी कि उसके कितने शीर्ष होंगे, और e क्या है, नंबर ऑफ़ एजेस यानी कि उसके कितने किनारे होंगे। तो कभी कभी ये फार्मूला इस तरीके से भी आ जाता है, f प्लस बी, ई उधर ले जाते हैं इक्वल टू के, तो हो जाता है e प्लस 2। तो ये आपको इस तरीके से भी याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये फार्मूला बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा यूलर्स फार्मूला है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब नंबर ऑफ़ फेसिस, वर्टिसेस एंड एजेस कैसे निकालते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारा शेप है ये क्यूब है। अब क्यूब में नंबर ऑफ़ फेसिस, एजेस और कॉर्नर्स ये कैसे हम निकालते हैं। तो ये क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, इसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स का मतलब इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों इक्वल होती हैं। तो L इक्वल टू बी होता है और इक्वल टू एच होता है। अब इसके नंबर ऑफ़ फेसिस निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ़ फेसिस कितने होते हैं। तो सबसे पहला फेस ये लोअर, ये इसका बेस होगा, ठीक है। ये एक फेस ये हो गया, यानी कि एक फलक ये हो गया, और एक फिर ये टॉप पे होगा, दो फलक हो गए, ठीक है, यानी कि 2 फेसिस हो गई। फिर एक ये वर्टिकल एक इस लाइन पे होगा, ये वर्टिकल वाला एक ये हो गया, और एक इसके अपोजिट साइड में होगा, ठीक है, ये फेस होगा, और एक ये सामने वाली साइड पे ये फेस होगा, और इसके एक अपोजिट फेस होगा जो ये चॉकलेट कलर का है, ठीक है। तो कितने फेस हो जाएंगे इस पर, एक लोअर एक टॉप 2, एक ये साइड में 3 और साइड के अपोजिट 4, ठीक है, और एक सामने वाला ये 5 और इसके अपोजिट 6। तो टोटल नंबर ऑफ़ फेसिस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, पहले कॉर्नर्स निकाल लेते हैं। कॉर्नर्स या वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स या वर्टिसेस होंगे ये हम निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर 2 और मोर देन 2 लाइन आकर टर्मिनेट होती हैं या आकर मिलती हैं। तो जिस पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक लाइनें आकर मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। तो इसका एक शीर्ष ये हो जाएगा, 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 एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इसके कितने कॉर्नर्स होंगे या वर्टिसेस होंगे, इसके 8 कॉर्नर्स या 8 वर्टिसेस होंगे। अब नंबर ऑफ़ एजेस, कन्फ्यूजन कहाँ होता है नंबर ऑफ़ एजेस निकालने में, कि एजेस कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसको एजेस में बता देता हूँ। ऐसी लाइनें जिस पर, ठीक है, मोर देन 2 फेसिस जो है आपस में आकर मिलती हैं, यानी कि ऐसे लाइन या ऐसी रेखाएं जहां एक से ज़्यादा फलक आपस में आकर मिलते हैं। तो अब देखेंगे हर लाइन पर 2 फलक मिल रहे हैं, इस लाइन पे भी 2 फलक मिल रहे हैं क्योंकि एक ये वाला हो गया और एक ये सामने वाला हो गया, ठीक है। तो जितनी भी लाइनें, हर लाइन पे इसके 2 फेसिस आकर टच कर रही हैं, तो जितनी भी लाइन होंगी इन लाइन को हम काउंट कर लेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। ऐसी 4 ऊपर हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो 4 नीचे 4 ऊपर, कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 तो ये हो गए, और फिर ये 4 वर्टिकल लाइन है, ठीक, एक ये है, एक ये है 2 और एक ये 3 और एक ये 4। तो कितने हो गए, 4 नीचे, ठीक है, 4 ऊपर हो गए टॉप पे, और 4 जो हो गए वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 12 एजेस यानी कि 12 किनारे इसके हो गए। अब इसको हम यूलर फार्मूला से देखेंगे। तो यूलर फार्मूला क्या होता है, एफ या नंबर ऑफ़ फेसिस प्लस बी नंबर ऑफ़ वर्टिसेस या कॉर्नर्स माइनस ई नंबर ऑफ़ एजेस, और ये इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है। अब हम वैल्यू रख के देखेंगे, एफ कितना आया हमारा, एफ 6 आया, बी कितना आया 8 है, ठीक है, और ई कितना है 12 आया। तो ये कितना है, सब इसको फिर करेंगे, 6 + 8 कितना हो गया, 14 हो गया, और -12, तो ये कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये यूलर फार्मूला भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है,
तो इसलिए हमने जो कैलकुलेट किया है ये बिल्कुल ठीक है। तो यूलर फार्मूला से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और अगर आप मान लें फेस निकाल पा रहे हैं, कॉर्नर्स भी निकाल पा रहे हैं, लेकिन एजिज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एजिज फार्मूले से आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी और माइनस ई इक्वल टू 2 से। एफ और बी की वैल्यू रख देंगे और ई हम निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले से भी हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिगर है क्यूबाइड है। क्यूबाइड में भी नंबर ऑफ फेसिस, एजिज और वर्टिसेस सेम होते हैं, क्योंकि क्यूबाइड भी क्यूब की तरह एक शेप होता है। ये 3 डायमेंशनल शेप है। इसमें भी 6 फेसिस होती हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। बस सिर्फ क्यूब में और क्यूबाइड में इतना डिफरेंस होता है कि इसकी लेंथ और विड्थ जो होती है अलग अलग होती है, इक्वल नहीं होती है, इसलिए ये क्यूबाइड हो जाता है। तो क्यूबाइड में नंबर ऑफ फेसिस 6 होंगे, नंबर ऑफ एजेस 12 होंगे और नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होंगे। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट फिगर है हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितने फेस होते हैं ये कैसे हम बताएंगे? तो सिलेंडर की फेस देखते हैं। तो एक फेस तो ये हो गया, ये सर्कुलर जो टॉप पे होगा, ऐसी बॉटम पे एक सर्कुलर फेस होगा सिलेंडर में। ठीक है, और एक ये कर्व्ड फेस है, ये पूरा एरिया ये वाला, और एक ये कर्व्ड फेस हो गई। तो टोटल कितनी फेस हो गई इसकी? एक ऊपर, एक नीचे 2 और एक ये कर्व 3 हो गई। तो टोटल फेस इसकी 3 हो गई। अब कर्व्ड, अब एजिज कितनी हो गई? एजिज होती क्या हैं? जहाँ 2 सरफेस मिलती हैं, जिस पॉइंट पर 2 सरफेस मिलती हैं। तो एक सरफेस ये है सर्कुलर, और ये किससे? ये इस वर्टिकल वाली कर्व्ड सरफेस से मिल रही है। तो एक तो एज ये हो गई, ये यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी एज कहाँ हो गई? दूसरा ये बॉटम पे है, बॉटम पे सरफेस अलग है और ये कर्व्ड सरफेस को टच कर रही है इस पॉइंट पे। तो दूसरी जो हो गई एज ये हो गई। तो टोटल कितनी एज हो गई? 2 एज हो गई। लेकिन इसमें देखेंगे तो कोई वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे 2 स्ट्रेट लाइन आके ऐसे नहीं मिल रही हैं। 2 स्ट्रेट लाइन आकर जब किसी पॉइंट पर मिलती हैं तभी वर्टेक्स या शीर्ष बनता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इस तरीके का जो इसका शीर्ष हो या वर्टेक्स हो। तो इसमें वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस पर हम यूलर फार्मूला लगाएंगे तो इस पर यूलर फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसलिए इसको हम पॉलीहेड्रन भी नहीं मानते हैं। अब नेक्स्ट शेप है कोन है। अब कोन में नंबर ऑफ फेसिस और नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजिस कितने होंगे? सॉरी, ये यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। ये नंबर ऑफ वर्टेक्स इसका 1 होगा। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, इसको गलती से 0 मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लेना। क्योंकि कोन में एक वर्टेक्स है, ये ऊपर एक वर्टेक्स है, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे? 1 होंगे। इसको ठीक कर लेना, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 है, ये 0 काट देना। अब नंबर ऑफ फेसिस हम देखेंगे, यानी कि फलकों की संख्या कितनी है। तो इसकी एक फेस तो ये नीचे जो राउंड होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, एक फेस ये हो गई, और दूसरी क्या होगा? दूसरी एक कर्व्ड सरफेस होगी। ये वाली सरफेस जो है ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो कितनी फेस हो गई टोटल? तो ये एक ये नीचे सर्कुलर और एक ये ऊपर कर्व्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस 2 हो गए। अब नंबर ऑफ एजिज कितनी है? तो एजिज ऐसी लाइन होती हैं या ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मोर देन 2 सरफेस आकर मिलती हैं। तो ये इस पॉइंट पे एक सरफेस ये सर्कुलर है और ये कर्व्ड सरफेस आकर यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है ये इस पॉइंट पे आके मिल रही है। तो इसकी कितनी हो जाएंगी? सिर्फ एक ऐसी पॉइंट है, एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 2 सरफेस आकर मिल रही हैं। तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ एजिज 1 हो जाएगी। ठीक है, जो किनारों की संख्या है कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। पिरामिड ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। बस पिरामिड में आपको ये याद रखना है, अगर ट्रायंगल पिरामिड है तो उसका बेस जो होगा ट्रायंगल होगा। अगर स्क्वायर पिरामिड है तो उसका बेस स्क्वायर होगा। पेंटागन पिरामिड है तो उसका बेस पेंटागन होगा। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी नंबर ऑफ फेसिस, एजिस और वर्टिसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता दूंगा। अब ये देखते हैं, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसका बेस जो है ट्रायंगल है। क्या है इसका बेस? ये कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं।
और इसके वर्टेक्स कितने हो जाते हैं, 3 वर्टेक्स हो जाते हैं, तो 1 2 और 3, ठीक है। और फोर्थ वर्टेक्स इसका कौन सा, ये है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए इसमें, 4 हो गए, ठीक है। ट्राइएंगुलर पिरामिड में कितने होते हैं, अगर ट्राइएंगल पिरामिड आ रहा तो उसमें नीचे बेस ट्राइएंगल है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ वर्टेक्स हो जाएंगे। अगर स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर के कितने वर्टेक्स होते हैं, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं, उसमें एक और ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस स्क्वायर पिरामिड के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर पेंटागन है तो 6 हो जाएंगे, हेक्सागन है तो 7 हो जाएंगे, ऑक्टागन है तो 9 हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मतलब एक ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो ऐसे वर्टिसेस या नंबर ऑफ वर्टेक्स या उसके शीर्षों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल पिरामिड में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे 4 होंगे, ये मैंने बता दिया, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अब हमें देखना है नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। तो एक तो फेस ये हो गया जो इसका बेस है ट्राइंगल, 1 फेस तो ये हो गया, और बाकी 3 फेस क्या होंगे, हर लाइन पे एक ट्राइंगल ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, जो इसको क्लोज करेगा। तो इस लाइन पे एक ट्राइंगल बनेगा, इस लाइन पे एक ट्राइंगल शेप जाएगा और इस लाइन पे एक ट्राइंगल शेप जाएगा। तो 3 स्टैंडिंग यानी कि स्लैंटिंग सरफेस या फेस और बनेंगी। तो 3 ये हो गई जो स्टैंडिंग होंगी, और जो 4th सरफेस जो हो गई ये एक ट्राइंगल जो बेस हो गया। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गई इसकी, 4 हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ एजेस निकालना, तो एजेस निकालने के लिए सिर्फ हम लाइन काउंट कर लेते हैं कितनी लाइन है। ट्राइंगल में 3 लाइन हो गई, 1 2 और 3 लाइन ये हो गई, फिर ऊपर 4 5 और ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने, टोटल नंबर ऑफ एजेस या किनारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस तरीके से हम किनारों की संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर पिरामिड होता तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। नीचे स्क्वायर पिरामिड है, ये देखिए ये एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस जो है स्क्वायर है। अब इसमें नंबर ऑफ फेसिस, एजिस और वर्टिसेस कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फेसिस सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो एक तो फेस ये हो गई जो स्क्वायर है नीचे, ठीक है। तो एक फेस ये हो गई 1 प्लस, ऐड करके मैं बता देता हूँ। इस पे एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल फेस जाएगी जो ये वाली है, ये ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। तो एक ये हो गई, ठीक है, तो 1 + 1। उसके बाद एक ये इस वाली लाइन पे एक जाएगा ऊपर वर्टिकल फेस, तो एक ये हो गया 1, ठीक है। एक इस लाइन पे जाएगा तो कितने हो गए, 1, और एक इस लाइन पे एक वर्टिकल फेस जाएगी, ठीक है, +1। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 5 हो गए। अब 5, अब नंबर ऑफ फेसेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ट्राइएंगुलर पिरामिड है तो ट्राइएंगल का मतलब ट्राइएंगल, उसका बेस क्या है, ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल में कितनी 3 लाइंस होती हैं, तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, वो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगी। तो ट्राइएंगल पिरामिड में कितनी फेसेस होंगी, तो 3 + 1 4 फेसेस होंगी। स्क्वायर पिरामिड में कितनी फेसेस होंगी, तो स्क्वायर की 4 लाइंस होती हैं, तो 4 + 1 5 फेसेस हो जाएंगी, ठीक है। पेंटागन पिरामिड होगा तो पेंटागन में कितनी फेसेस होंगी, तो पेंटागन में 5 + 1 यानी कि एक ऐड कर देंगे, वो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे। अब एजिज कितनी होंगी, एजिज बताइए। तो एजिज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये इसकी नीचे स्क्वायर है इसकी कितनी लाइन है, 4 लाइन है, ठीक है। और कॉर्नर कितने हैं इसके, 4 कॉर्नर हैं। तो हर कॉर्नर पे से एक वर्टिकल लाइन ऊपर जाएगी। देखिए हर कॉर्नर पे से एक वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है, हर कॉर्नर पे से ये एक वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है। तो स्क्वायर के जो स्क्वायर बेस है उसके कितनी कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। तो 4 कॉर्नर से 4 लाइन ऊपर जाएंगी, तो 4 प्लस और 4 ये साइड्स हो गई जो नीचे स्क्वायर है इसकी, तो 4 + स्क्वायर की साइड 4। तो कितने हो गए नंबर ऑफ एजेस, यानी कि किनारों की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। और फेसिस कितने हो गए, अभी मैंने बताया था 4 + 1 5 हो जाता है, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, उसमें एक और ऐड कर देंगे तो +1 तो 5 हो जाएगा। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, तो वर्टिसेस तो नीचे जो स्क्वायर है उसके 4 वर्टेक्स होंगे, उसमें एक और ऐड कर देंगे तो 4 + 1 5 वर्टिसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम बता सकते हैं
हर क्वेश्चन के लिए अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ़ फेसिस, एजिस और वर्टिसिस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया आपने वर्टिसिस निकाल लिए और फेसिस निकाल ली, लेकिन एजिस नहीं निकाल पा रहे हैं, तब फार्मूला लगा लेंगे a + b - e और इक्वल टू 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ एजिस, अगर फेस निकाल लिया 5, वर्टिसिस निकाल लिया 5, तो 5 + 5 ठीक है 10 हो गया, और -e बराबर 2। तो e बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2। तो e बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ एजिस, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यूलर फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट शेप है, ये देखिए प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है। पिरामिड में ऊपर जो होता है सिर्फ एक ही शीर्ष होता है, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जाकर सभी लाइनें मिलती हैं। और प्रिज्म में क्या होता है, अगर नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर उसके टॉप पे भी ट्रायंगल होगा, नीचे स्क्वायर है तो उसके टॉप पे भी स्क्वायर होगा, नीचे पेंटागन है तो ऊपर भी उसका टॉप भी पेंटागन होगा। यानी कि जो बेस होगा वही उसका टॉप होगा। अगर बेस पेंटागन है तो टॉप भी पेंटागन होगा, बेस स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर होगा। अब ये मैंने दो तरीके के शेप बनाए हुए हैं। पहला शेप ये है जिसका बेस जो है स्क्वायर है, ये प्रिज्म है तो इसका टॉप भी स्क्वायर होगा, तो ये क्यूबाइड की तरह हो गया। ठीक है, पहला शेप क्या हो गया, ये क्यूबाइड हो गया। दूसरा शेप क्या है, ये ट्रायंगल है तो इसका टॉप भी क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो पहले शेप के लिए मैं बताता हूँ, इस वाले के लिए नंबर ऑफ़ फेसेस कितने होंगे बताइए, कितनी फेस होंगी, क्योंकि ये क्यूबाइड की तरह है तो नंबर ऑफ़ फेसेस 6 हो गई। क्यूबाइड में 6 फेस होती हैं, क्योंकि 1 और इसके अपोजिट 2 और ये सामने वाला 3, इसके अपोजिट 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो इस तरीके से 6 फेस हो गए। और नंबर ऑफ़ वर्टेक्स कितने होते हैं, तो मैंने बताया था 4 नीचे होंगे और 4 मतलब इसके बेस पे होंगे और 4 टॉप पे होंगे। तो नंबर ऑफ़ वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ़ एजिस कैसे निकालें, तो एजिस के लिए जितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं वो काउंट कर लेंगे। तो 4 लाइन नीचे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टॉप पे हैं, 4 + 4 8 हो गई, और 4 ये वर्टिकल लाइन्स हो गई, ठीक है, 4 ये वर्टिकल हो गई। तो 8 + 4 12 हो गए, नंबर ऑफ़ एजिस 12 हो गए। जितनी क्यूबाइड की होती हैं उतनी ही ये स्क्वायर प्रिज्म की होंगी। अब क्या बचा, नंबर ऑफ़ वर्टेक्स बचा। तो वर्टेक्स मैंने बता दिया, 4 नीचे होंगे और 4 यानी कि 4 बेस में होंगे और 4 टॉप पे होंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्यूबाइड की तरह होता है, उसमें नंबर ऑफ़ फेसेस 6 होते हैं, नंबर ऑफ़ एजिस 12 होते हैं और नंबर ऑफ़ वर्टिसेस 8 होते हैं। अब एक ट्रायंगुलर है, क्या है ये, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसमें नंबर ऑफ़ फेसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है इसका नंबर ऑफ़ फेसेस कैलकुलेट करने का। ट्रायंगल में क्या होगा, एक नीचे हो गया फेस और एक ऊपर हो गया, ठीक है। तो 1 + 1 तो 2 तो ये हो गए, बाकी एक वर्टिकल फेस इस लाइन पे जाएगी, एक वर्टिकल फेस इस लाइन पे जाएगी और एक वर्टिकल फेस इस लाइन पे जाएगी। मैं बना के दिखा देता हूँ। इस लाइन पे जो वर्टिकल फेस है वो ये वाली है, ठीक है, एक फेस ये हो गई। दूसरी इस लाइन पे एक वर्टिकल फेस जाएगी, यानी कि अगर नीचे ट्रायंगल है तो 3 वर्टिकल फेस ऊपर जाएंगी, दूसरी ये हो गई। और तीसरी इस लाइन पे एक वर्टिकल फेस ये जाएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फेस कितनी होंगी, 1 बेस पे हो गई, 1 टॉप पे हो गई और 3 ये वर्टिकल हो गई। तो 3 + 2 कितनी होगी, नंबर ऑफ़ फेसेस 5 हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ एजिस कितनी हो जाएंगी, तो एजिस जो टोटल लाइन होती हैं वो काउंट कर लेते हैं। 3 लाइन ये नीचे हैं बेस पे, ट्रायंगल की 3 लाइन है और 3 लाइन ये टॉप पे हैं, ठीक है। तो फेस कितने मैंने निकाले थे अभी, फेस 5 थे। और नंबर ऑफ़ एजिस कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल नंबर ऑफ़ लाइन काउंट कर लेंगे, 3 + 3 6 और 3 ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, 3 ये वर्टिकल लाइन्स हैं। तो 3 + 3 यानी कि 3 टॉप पे ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और 3 नीचे जो ट्रायंगल की साइड्स हैं बॉटम में, ये 3 साइड्स हो गई और 3 वर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ़ एजिस 9 हो गई, ठीक है। अब इस पर नंबर ऑफ़ वर्टेक्स या नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे बताइए। ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के 3 होंगे और ऊपर वाले ट्रायंगल के 3 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो चीज़ आप निकाल पा रहे हैं और तीसरी चीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, तब आप यूलर्स फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट शेप है,
तो प्रिज्म किसी भी तरीके का हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। अगर पेंटागन है तो 5 नीचे साइड्स 5 होंगी, ऊपर भी साइड्स 5 होंगी, तो 5 + 5 10 और 5 वर्टिकल जाएंगी 15। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? 5 वर्टेक्स, पेंटागन के 5 वर्टेक्स होते हैं, 5 वर्टेक्स नीचे और 5 वर्टेक्स ऊपर, तो 5 + 5 10 वर्टेक्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी? तो 5 पेंटागन की साइड्स नीचे 5 हो गई, 5 पेंटागन की साइड्स 5 ऊपर हो गई, 5 5 10, और जो नीचे से ऊपर लाइनें जाएंगी कितनी जाएंगी बताइए? 5, तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसके फेसिस, फेसिस, पेंटागन के फेसिस कितने होंगे? फिर से देखते हैं। 5 फेसिस, नीचे माने नीचे एक फेस होगा, ऊपर एक फेस होगा, यानी कि पूरा पेंटागन को नीचे वाले को एक फेस और ऊपर वाला पेंटागन एक फेस, 2 फेस ये हो जाएंगे और 5 वर्टिकल लाइन जाएंगी। तो नंबर ऑफ फेसिस कितने हो जाएंगे? 7 होंगे। ठीक है, पेंटागन में नंबर ऑफ फेसिस जो होंगे 7 होंगे, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट शेप है, नेक्स्ट शेप ये स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर में ओनली 1 फेस होती है, नंबर ऑफ एजेस 0 होते हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स 0 होता है। ये आप याद कर लेना, क्योंकि फेस में कोई टचिंग पॉइंट नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, सिर्फ एक ही सर्कुलर यानी कि एक ही कर्व्ड फेस होती है इसकी। तो इसमें एजेस भी, क्योंकि सिर्फ एक ही सरफेस है या एक ही फेस है, तो नंबर ऑफ एजेस भी 0 हो गई, और कोई 2 स्ट्रेट लाइन आकर किसी भी पॉइंट पर नहीं टच कर देंगे, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स भी 0 हो गया। अब ये कुछ और शेप दिए हैं, ये आप याद कर लेना। पॉलीहेड्रन, ठीक है, पॉलीहेड्रन में कौन कौन से होते हैं? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है? टेट्राहेड्रन भी एक पिरामिड की तरह होता है, ट्राईएंगल पिरामिड होता है। टेट्राहेड्रन क्या होता है? ट्राईएंगुलर पिरामिड, यानी कि जो ट्राईएंगुलर पिरामिड के नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ वर्टिसिस और नंबर ऑफ एजेस होते हैं, वही टेट्राहेड्रन के होते हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, और क्यूब के कितने होते हैं बता चुका हूँ। ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? ऑक्टाहेड्रन में 8। ठीक, ऑक्टाहेड्रन के नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ वर्टिसिस और नंबर ऑफ एजेस याद कर लेना। आइकोसाहेड्रन के याद कर लेना, और डोडेकाहेड्रन के भी याद कर लेना। कभी कभी एग्जाम में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल के भी आपको जो शेप हैं उनके नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ वर्टिसिस और नंबर ऑफ एजेस पता होना चाहिए।